हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं आपका चैप्टर 8 क्लास 5 की मैथ्स की बुक से। जो आपकी मैथ्स की बुक है मैथ मैजिक, इस बुक से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज चैप्टर 8। और चैप्टर 8 का बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, और जिसका जो टाइटल है मैपिंग योर वे, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ के साथ जो हमारा वे यानी जो रास्ता है उसको हम मेजर भी करने वाले हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर हम मैप के साथ पहले तो मैप रीडिंग सीखेंगे, ठीक है, और मैप रीडिंग के साथ साथ हम मेजरमेंट भी सीखेंगे। यानी कि दो चीजें ज्यादा फोकस इस चैप्टर के अंदर होने वाली है, मेजर करना सीखेंगे और मैप के बारे में सीखेंगे। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ठीक है, और साथ ही साथ आप बेल आइकन और प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आने वाली मेरी सारी वीडियो का, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे को अगर किसी सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्दर अपडेट के लिए आप बेटर है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट चैप्टर 8 का। और वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, वीडियो लाइक जरूर करोगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, नहीं तो फिर मैं वीडियो लाऊंगा ही क्यों, है कि नहीं। जितने ज्यादा लाइक होंगे भाई उतने ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा मैं, ठीक है। तो कमेंट करके अपने बारे में बताना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपके बुक में हमारी कंट्री के अंदर जो नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री में 3 टाइप्स ऑफ नेशनल फेस्टिवल है, जिसमें इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, और रिपब्लिक डे, और इसके अलावा गांधी जयंती है। तो अभी तो आप लोगों को मालूम है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट होने वाली है हमारी कंट्री में। पर इसके अलावा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है हमारी कंट्री में, और इसके अलावा 26 जनवरी को, ठीक है, ये तो 15 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, और 26 जनवरी को हमारी कंट्री के अंदर बच्चों सेलिब्रेट होता है रिपब्लिक डे, ठीक है। तो रिपब्लिक डे के बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ कुछ बताया जा रहा है। और ये देखो, ये जो मैप आप देख रहे हो ये एक पिक्चर है और ये मैप है। इसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि रिपब्लिक डे में जो परेड जाती है उसके बारे में डिटेल है इस चैप्टर के अंदर। तो चलो अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है मैच द मैप ऑफ एंड फोटो। आपको फोटो को और मैप को दोनों को मैच करना है, ठीक है भाई। हैव यू सीन अ मैप, क्या आपने मैप देखा है इससे पहले? अगर आपने देखा है पहले तो यस लिख सकते हो, अगर नहीं देखा है तो नो लिखोगे। लेकिन जब आप ये बुक ओपन कर चुके हो, देख रहे हो, तो भाई अब तो यस ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने ये मैप 1 देखने लग रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट। अच्छा, आपको इस दोनों को मैच करना है और इसके अलावा आपको यह भी फाइंड आउट करना है कि इंडिया गेट कहां पर है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है कि इंडिया गेट कहां पर है, यह आपको मैच भी करना है इस दोनों पिक्चर में और पिक्चर के अलावा ये जो मैप है आपके पास, ठीक है भाई। अच्छा, फिर आपसे नीचे बोला जा रहा है ड्रॉ इट ऑन द मैप, और मैप के ऊपर आपको ड्रॉ करना है। चलो भाई पहले ये देख लो, ये जो लेफ्ट साइड में आपके पास है, लेफ्ट साइड में ये तो भाई पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है जो हमें दिखता है भाई ऊपर से, और ये है बच्चों मैप, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ये फर्स्ट मैप है, इसलिए इसका नाम रखा गया मैप 1 रखा गया। तो ये देखो, ये जो पिक्चर में आपको जो दिख रहा है, जैसे मैं ये रेक्टेंगल बनाने लग रहा हूं बच्चों, ये तो हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनका घर है भाई ये, ठीक है। तो हमने इसको मैच कर दिया कि राष्ट्रपति भवन ये रहा, पिक्चर में ये रहा और मैप में ये रहा, ठीक है। और उसके अलावा बाकी चीजें अगर देखो कि भाई ये यहां पर इस पोर्शन को, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना, डार्क करने लग रहा हूं, ये वाला सर्कल और ये, ठीक है, ये है विजय चौक, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों मिल गए भाई, ये क्या है, विजय चौक हो गया। और उसी तरह बच्चों ये जो रूट आप देख रहे हो, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है राजपथ, और सिमिलरली आप बाकी रूट भी देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद जैसे ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है आप लोगों को जो कि दिल्ली में है, इंडिया गेट, ठीक है, ये तो इंडिया गेट की पिक्चर है भाई, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं भाई, ये क्या है, इंडिया गेट है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप मैप में आ जाओ, ठीक है, मैप में, तो ये देखो, ये जो येलो कलर वाला जो पोर्शन है ये है बच्चों इंडिया गेट, यानी कि मैप में आपको ये इंडिया गेट दिखाई दे रहा है और पिक्चर में आपको ये दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आप ये करोगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे
और लिखने के बाद वीडियो पॉज करके मैप ड्रॉ करोगे। पिक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैप ड्रॉ करोगे। और ड्रॉ करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंडिया गेट कहाँ है। तो बच्चों ये रहा इंडिया गेट, ठीक है, बिल्कुल नेशनल स्टेडियम है ना, ये देखो ये जो नेशनल स्टेडियम है, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे इधर जाता है नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम से थोड़ा सा ऊपर जब देखोगे नॉर्थ साइड में, यहाँ पे इंडिया गेट। अब सोचोगे सर ये नॉर्थ साइड क्या होता है, तो पहले डायरेक्शन समझ लो भाई, ठीक है। ये मैंने बना दिया एक तरह से प्लस का साइन। तो जो ये टॉप होता है बच्चों, इससे तो हम बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है, जो टॉप में या ऊपर की तरफ होता है उसे नॉर्थ बोलते हैं। और जो बॉटम यानी कि जो नीचे तरफ होता है उसे हम साउथ बोलते हैं। और जो भाई हमारे राइट हैंड की साइड में होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होता है। अगर हम बात करें वेस्ट हैंड की तरफ यानी कि वेस्ट साइड में अगर देखो बच्चों, तो इसे हम बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट डायरेक्शन है, राइट हैंड की तरफ ईस्ट डायरेक्शन है, टॉप की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, और साउथ किधर है, बॉटम में है, ठीक है। तो भैया आपको इंडिया गेट मैप इस मैप में लोकेट करना था, तो ये रहा इंडिया गेट बच्चों। हमने कैसे किया, पिक्चर को और मैप को कंपैरिजन करके किया, ठीक है। चलो आओ अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि नेम रोड्स दैट विल यू क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। यानी कि आपको यह बताना है कि राष्ट्रपति भवन से अगर आपने चलना स्टार्ट किया सपोज करो, और कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो इंडिया गेट जा रहे हो, ठीक है भाई। राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट किया आपने मूव करना और जा रहे हो इंडिया गेट जा रहे हो भाई। तो आपको यह बताना है कि कौन कौन सा रोड आप क्रॉस कर रहे हो, उसका नाम बताना है। चलो एक बार मैप देख लेते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो बच्चों ये देखो, ये तो है राष्ट्रपति भवन टॉप में, ये जो बिल्डिंग बहुत अच्छी सुंदर सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और इंडिया गेट ये हमने अभी लोकेट किया है। तो बीच में जोन जोन से रोड आ रहे हैं उनका नाम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है भाई ये रफी मार्ग। अगर क्लियर नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, कौन सा मार्ग है, रफी मार्ग है, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है रफी मार्ग। उसके बाद भाई रफी मार्ग के बाद आ रहा है भाई ये आ रहा है जनपद आ रहा है, ठीक है। कौन सा रास्ता आ रहा है, जनपद आ रहा है भाई, ठीक है, जनपद। अच्छा, जनपद के बाद बच्चों आ रहा है मानसिंह रोड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहां पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट है मानसिंह रोड। यानी कि ये 3 रोड ऐसे हैं हम क्रॉस करते हैं। ये हम क्या करते हैं, हम क्रॉस करते हैं जब हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 रोड है, फर्स्ट है रफी मार्ग, सेकंड जनपद, और थर्ड है आपका मानसिंह रोड। ये देखो मैंने इसमें इसे बॉक्स बना के आपको आइडेंटिफाई करना भी सिखा दिया, ठीक है। और बीच में एक चौक भी पड़ता है भाई, और इस चौक का नाम है विजय चौक, ठीक है। लेकिन चौक के बारे में नहीं पूछा इन्होंने हमसे रोड के बारे में पूछा है। नंबर 1 रफी मार्ग, नंबर 2 जनपद, नंबर 3 मानसिंह रोड, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन के बाद नीचे लिखोगे द रोड दैट विल कम अक्रॉस ऑन माई वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। कौन कौन से रोड है, नंबर 1 रफी मार्ग, नंबर 2 जनपद, और नंबर 3 हाँ भाई एक बात और भाई तिलक मार्ग और पड़ता है भाई। ये देखो, चलो हम लोग ऐसा करते हैं, तिलक मार्ग नहीं, हम लोग तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, तिलक मार्ग भी पड़ता है बच्चों। ये वाला जो रोड दिख रहा है ये तिलक मार्ग भी है। ये देखो ऐसे जा रहा है, पर मैंने चूज कौन सा किया है, मैंने चूज कर लिया भाई ये वाला, ये मानसिंह रोड। तो तिलक मार्ग एक और पड़ गया, यानी कि फोर्थ रोड, यानी कि ये 4th रोड हो गया। टोटल 4 रोड है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो। और इसके अलावा भाई हमें मानसिंह रोड और पड़ता है, तो यानी कि 4 रोड हो गए, ठीक है। रफी मार्ग, जनपद, तिलक मार्ग और भाई मानसिंह रोड, ठीक है बच्चों। तो भाई ये आपके आंसर हो गए। अब सोच रहे हो सर इतने सारे नाम लिखने हैं, हाँ एटलीस्ट 2 तो आप लिख ही दोगे, ठीक है। ये 3rd मान लेता हूं मैं, और ये 4th आपके पास, एटलीस्ट 2 तो आपको लिखना ही है, ठीक है। बाकी जितने भी थे मैंने आपको सारे दिखा दिए कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ अगर हम मूव करें मैप में, मैंने जो आपको दिखाया, तो हमें कौन कौन सा रोड मिलता है, रफी मार्ग, जनपद, तिलक मार्ग और मानसिंह रोड, ठीक है बच्चों। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि 3rd में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है लुक एट द नेशनल स्टेडियम, ठीक है भाई। पहले हमें क्या देखना है, नेशनल स्टेडियम इन मैप 1 कैन यू सी इट इन द फोटो। क्या फोटो में देख पा रहे हो। चलो भाई एक बार मैप को दोबारा देख लेते हैं भाई। ये देखो ये मैप था सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया था, और ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है बच्चों, नेशनल स्टेडियम है। लेकिन इस फोटो में नहीं आ पा रहा है,
यानी कि फोटो में ठीक से लिया नहीं गया फोटो भाई, नेशनल स्टेडियम को ठीक से फोटो में कवर नहीं किया गया। और जब कवर ही नहीं किया गया तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैप में हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा है हमें कि भी नेशनल स्टेडियम का है, लेकिन मैप में दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो आपको ये बताना था कि लुक, जैसे बोला गया लुक एट द नेशनल स्टेडियम इन द मैप 1। मैप 1 में हमने देखा, कैन यू सी इन द फोटो, फोटो में तो नहीं दिख रहा। चलो अब देख लेते हैं मैप 2, देखते हैं बच्चों मैप 2, जो कि बिल्कुल क्लियरली डेडिकेटेड है नेशनल स्टेडियम के ऊपर। ये देखो, ये रहा, आपको दिख रहा होगा नेशनल स्टेडियम, ये दिख रहा है, ये रहा। मैप में तो दिख रहा है आपको, मैप 1 में भी दिख रहा है, मैप 2 में भी दिख रहा है, बट पिक्चर में हमें क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि द सोल्यूशन में कि द नेशनल स्टेडियम इज सीन इन मैप 1। मैप 1 में हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बट कैन नॉट सीन इन द फोटो, लेकिन फोटो के अंदर में ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैप में तो दिखाई दे रहा है हमें, बट फोटो में दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, मैं इससे कंपैरिजन करके बता रहा हूं। देखो मैप में तो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये रहा नेशनल स्टेडियम, बट पिक्चर में ज्यादा क्लियर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग आंसर लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर, जरा ध्यान से देखो कि अगर हम, वैसे तो आपका आंसर यहां तक हो चुका है बच्चों। ठीक है, अगर आप इसको जूम करोगे, मैप 1 को जूम करोगे, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो आपको क्लियर यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है और मैंने आपको लिख लिख के भी समझा है, इसको अगर हम जूम करें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर से देखें, तो भाई हमें मैप 2 कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और मैप 2 में क्या किया हमने, मैप 1 का कुछ पोर्शन हमने ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए यहां लिखा गया द सेंट्रल हेक्सागन। अब हेक्सागन बच्चों क्या होता है, पहले उसके बारे में समझो, फिर उसके बाद बाकी बात करेंगे। हेक्सागन की मीनिंग होती है बच्चों अ क्लोज फिगर, अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, एक कोई भी क्लोज फिगर हैविंग 6 साइड। ठीक है, कितनी साइड्स होगी इसके अंदर, 6 साइड्स होनी चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए, उसे हेक्सागन बोला जाता है। अच्छा, अब ये जो येलो पोर्शन है बच्चों, इसको ध्यान से देखो, इसमें आपको 6 साइड दिखाई देगी, 1 2, ये इंडिया गेट है इधर जो दिख रहा है, इसकी इधर 3rd, और ये वाला आपको 4th, और ये 5th, और ये 6th। यानी टोटल अगर इसकी बाउंड्री देखोगे बच्चों, 6 बाउंड्री है, 6 साइड है इसकी। ठीक है, तो इसलिए इसे हेक्सागन भी बोला जाता है। तो आप कह सकते हो इफ वी जूम इनटू लुक मोर क्लोजली एट द वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक लाइक दिस। अगर हम उसको जूम करके देखेंगे मैप 1 को, वो कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, हेक्सागन दिखाई दे रहा है। अरे हेक्सागन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, हेक्सागन क्या होता है, क्लोज फिगर होता है जिसमें 6 साइड होती है। ठीक है, चलो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, बीच में आ गया था इसलिए मैंने बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर कि 4th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब सुनो भाई 4th क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। आपको क्या करना है, मैप से फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है वो सुनो। इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। आपको चिल्ड्रन पार्क कहाँ है मैप में, वो पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद इसकी लोकेशन के बारे में बताना है। और कहां से वॉक कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो राजपथ पर वॉक कर रहे हो, और किधर जा रहे हो, अब जा रहे हो इंडिया गेट की तरफ। ठीक है भाई, तो यानी कि हमें कौन कौन सी लोकेशन पता होनी चाहिए मैप के अंदर बच्चों, हमें पता होनी चाहिए बच्चों कि भी राजपथ का है, ये क्लियर होना चाहिए, यानी कि हमें राजपथ देखना पड़ेगा नंबर 1। नंबर 2 हमें इंडिया गेट भी देखना पड़ेगा, और नंबर 3 जो हमें देखना पड़ेगा, चिल्ड्रन पार्क देखना पड़ेगा। ये 3 चीजें हमें अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलो फिर मैप में दोबारा चलते हैं भाई, जब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका मैप, दोबारा से हम, ठीक है, अब मैप में दोबारा से अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ऐसा करते हैं, ये जो मैप आपको दिख रहा है थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो पहले मैं तो इसकी सफाई कर देता हूं, इसको क्लीन कर देते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा भी इसमें है क्या। चलो बच्चों अब दोबारा से अच्छे से देखते हैं भाई कि कौन सी लोकेशन कहां पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चिल्ड्रन पार्क ढूंढने के लिए बोला गया था। तो बच्चों ये तो है आपका इंडिया गेट। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, ये क्या है आपका इंडिया गेट। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या है, इंडिया गेट है आपका। अच्छा 1 मिनट, दोबारा से लिखते हैं भाई। ठीक है, ये है आपका इंडिया गेट। अच्छा ऐसा करता हूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ब्लैक कलर क्लियर नहीं होगा, रेड कलर यूज कर लेता हूं। अच्छा, और उसके ऊपर देखोगे बच्चों, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, मैं यहाँ एरो बना देता हूं, ये जो दिख रहा है ये है बच्चों चिल्ड्रन पार्क। ठीक है, ये क्या है, चिल्ड्रन पार्क है ये।
उसके ऊपर क्या था, ये देखो ये इंडिया गेट है जो मैंने ब्लैक कलर में मार्क किया हुआ है, और जो रेड कलर में जो मार्क किया बच्चों ये है चिल्ड्रन, ये है चिल्ड्रन पार्क है। अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन में कि भाई जो आपसे बोला गया था, तो क्वेश्चन में बच्चों आपसे जो बोला गया था वो ये बोला गया था कि रूट के हिसाब से। चलो एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था, आपने बताना है कि भाई इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, वॉक किस पे कर रहे हो, राजपथ पे वॉक कर रहे हो, और क्या ढूंढना है आपको, चिल्ड्रन पार्क ढूंढना है जो इंडिया गेट के रास्ते में पड़ता है। तो सबसे पहले तो भाई राजपथ देख लेते हैं, राजपथ कहाँ है। तो भाई ये जो रोड है बच्चों, ये जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट आ रहा है, ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये तो है बच्चों राजपथ, ठीक है, ये क्या है, राजपथ है। अच्छा उसके बाद ये है इंडिया गेट, ठीक है, बीच में, और इंडिया गेट से पहले आ जाता है चिल्ड्रन पार्क। और ये कौन से साइड में बच्चों, ये है इसके राइट साइड में। कौन से साइड में, इसके राइट साइड में। अब सोचोगे सर राइट कैसे, क्योंकि हमारा फेस बच्चों, हम लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं ना, ठीक है, इस तरह से वॉक कर रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आ रहे हो, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हो। तो देखो बच्चों आपका फेस इस तरफ है, तो इस हाथ की बात की जा रही है, तो ये हमारा कौन सा हैंड होता है, राइट हैंड होता है। इसलिए चिल्ड्रन पार्क किस तरफ है, राइट साइड में। तो आप लिख सकते हो कि राइट डायरेक्शन में भी चिल्ड्रन पार्क है, किसके पे, जब हम मूव कर रहे हैं राजपथ के ऊपर और जाकर रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। तो बच्चों इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे वो कुछ इस तरह लिखोगे, द चिल्ड्रन पार्क वुड बी ऑन राइट साइड वाइल वॉकिंग ऑन राजपथ। जब हम राजपथ पर वॉक कर रहे हैं तो भाई हमें किस तरफ दिख रहा है, राइट साइड की तरफ, और किस तरफ जा रहे हैं हम, इंडिया गेट की तरफ फेस किया हुआ है, तब हमें राइट साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसा लिख सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है, वाइल ऑन दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम, विच, सॉरी इसमें बोलो वाइल नहीं बोला है, विच बोला है, विच ऑफ दीज रोड मेक द बिगेस्ट एंगल। यानी कि ये जो रोड आपको दिखा रहा है, ये फर्स्ट ए, ये बी और ये सी। तो ये जो आपके पास बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भी आपको बताना कि ये 3 रोड जो है, ये जो ए बी सी, ये जो आपको दे रखे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोड, आपने बताना कि कौन सबसे बड़ा एंगल बनाता है। एंगल यानी कि मैथ्स में आप पढ़ते हो ना एंगल, एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहले एक बार मैप देख लेते हैं, फिर क्लियर होगा कि भी है क्या एक्चुअल में, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी मानसिंह रोड और शाहजहां रोड, ठीक है। कौन कौन से राइट रोड को देख के एंगल में मार्क करना है, मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड। चलो भी आ जाओ भी मैप में, एक बार मैप देख लेते हैं। मानसिंह रोड कहां पर है, ये देखो ये मानसिंह रोड है बच्चों, ये देखो ये जो मैंने मार्क किया है, और शाहजहां रोड और ढूंढना है हमें, ये दिख रहा है बच्चों शाहजहां रोड, ठीक है। यानी कि इस वाले एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। कौन से वाले की बात की जा रही है, इस वाले की बात की जा रही है। इसे मैं मार्क कर देता हूं कि भी फर्स्ट, यानी कि एंगल ए मार्क कर देता हूं मैं इस वाले को, ठीक है, ये वाला एंगल। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देख लेते भाई, नेक्स्ट आपसे कौन सा बोला जा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, ठीक है भाई। अशोका रोड और मानसिंह रोड मिलकर के जोन सा एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अशोका मानसिंह रोड तो भाई ये वाला ही है, अशोका रोड हमें और ढूंढना है, ये रहा भाई बच्चों, ये रहा अशोका रोड, ठीक है, ये मिल गया हमें अशोका रोड। इस वाले एंगल की बात की जा रही है, तो भाई मैं इधर लिख देता हूं, इसका नाम रख लेते हैं एंगल बी रख लेते हैं, ठीक है। इसका नाम मैंने एंगल ए रखा, इसका नाम एंगल बी रखा, ठीक है। फर्स्ट वाला तो ये है भाई, सेकंड वाला ये है, ठीक है। ये देखो इस वाले की बात की, ये सेकंड है और ये है आपका फर्स्ट, ठीक है, जो मानसिंह रोड और शाहजहां रोड मिलके बना रहे हैं, और इसमें मानसिंह रोड और अशोका रोड मिलके बना रहे हैं, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड आपसे क्या बोला जा रहा है। थर्ड बच्चे आपसे बोला जा रहा है कि जनपद एंड राजपथ, कौन सा, जनपद एंड राजपथ, ये दोनों मिलकर के जोन सा भी एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है भाई। पहले हम जनपद ढूंढते हैं और फिर राजपथ। तो देखो बच्चों ये आ गया आपके पास राजपथ, और ये है बच्चों आपके पास जनपद, यानी कि इस वाले एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये तो भाई 90 डिग्री दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं एंगल सी, रख लेते हैं इसका नाम। एंगल ए यानी कि फर्स्ट पार्ट था इसलिए मैंने एंगल ए रख दिया, ये सेकंड पार्ट था इसलिए एंगल बी रख दिया, और जो थर्ड पार्ट है इसको एंगल सी रख दिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों एंगल में, तो जो आपके पास जो फर्स्ट है बच्चों, ये 90 से कम है। जब 90 से कम एंगल होता है बच्चों, उसे तो हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एक्यूट एंगल बोल देते हैं उसे, यानी कि 90 से कम है।
और जो 90 के इक्वल होता है बच्चों, उससे हम बोलते हैं राइट एंगल। मैं साथ साथ लिखते भी जा रहा हूं, ये भी कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। और जो ये है आपका 90 से ज्यादा, उसे हम बोलते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। यहां लिख देता हूं, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि 3 टाइप ऑफ एंगल आपको मैंने सिखाया। नंबर 1 एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, अगर 90 डिग्री की वैल्यू है, उससे इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, इससे इसकी वैल्यू कितनी होगी? कम होगी, एक्यूट एंगल की हम बात करें तो। और राइट एंगल में क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल में, तो ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। तो भाई यहां पे जो सबसे बड़ा एंगल जो क्रिएट हो रहा है, वो अशोका रोड और मानसिंह रोड के बीच में हो रहा है। वो कैसे? वो इसलिए बच्चों, ये तो मोर देन 90 डिग्री है और ये लेस देन 90 डिग्री है, ये इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ज्यादा वाले की बात हो जा रही है, यानी कि मोर देन 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा हमारा? मानसिंह रोड एंड अशोका रोड। ठीक है, तो बच्चों आंसर लिखोगे मानसिंह रोड एंड अशोका रोड। ठीक है, यानी कि अशोका रोड मिलकर के और मानसिंह रोड मिलकर के जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं। अब कौन सा एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ब्रैकेट में वो भी लिख दो। वो कर रहे हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये आप आंसर लिख सकते हो। और हां, ये एंगल ड्रॉ करके और दिखा देना भाई। ये वाला जो मैप है ना इस क्वेश्चन के अंदर, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना एक बार। ठीक है, कुछ जो अननेसेसरी चीजें पहले मैं उसको रफ कर देता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि बाकी चीजें जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं ये सब रफ कर देता हूं। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा भाई, ये सब की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है आपको, ये मैप ड्रॉ करना है और जितने भी एंगल मैंने आपको समझाए हैं, ये सारे एंगल आपको मार्क कर देना है। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट वाला है एक्यूट एंगल। ठीक है, नंबर 2 जो है आपका है, ठीक है, बी वाला, वो क्या है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल। और नंबर 3 जो आपका है वो है बच्चों राइट एंगल। और करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाता है, जो कि है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई ये वाला मैप, ठीक है, ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैप काफी यूजफुल है। और इस मैप का जो हेडिंग है, नंबर है, ये पहले तो नंबर 3rd मैप है ये। और हेडिंग पहले समझ लो भाई इस मैप में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, द चिल्ड्रन लुक एट दिस मैप टू सी द परेड रूट। ये जो मैप है बच्चों, परेड जो हमारी कंट्री के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड होता है, ठीक है, रिपब्लिक डे परेड में जो रूट बनता है, कहां से कहां तक जाते हैं, उसके बारे में जिक्र है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी को जो परेड होता है वो बच्चों स्टार्ट होता है राष्ट्रपति भवन, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। और भाई इस तरह से जाते 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 फिर उसके बाद ये रेड फोर्ट, ठीक है, यानी कि लाल किले पे खत्म हो जाता है। और रूट क्या बनता है भाई? ये रूट बनता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये मूव कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि विजय चौक, फिर उसके बाद ये जनपद, राजपथ, ये देखो राजपथ आता है, उसके बाद तिलक मार्ग, फिर ये बहादुर शाह जफर मार्ग, फिर तिलक मार्ग, और उसके बाद भाई ये सुभाष मार्ग होकर के हुए ये रेड फोर्ट पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब आओ क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे बच्चों पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अबव पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। यानी कि अब आपके से ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, जो प्रीवियस मैप मैंने आपको दिखाया था कि इनके अंदर, ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन, इन तीनों के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सा एंगल है जो राइट एंगल मार्क करता है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे जो मार्क करता है उसके बारे में बताओ। ठीक है भाई, तो हम दोबारा उसी मैप को, यानी कि इस वाले मैप को दोबारा देखते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था, समझा रहा था कॉन्सेप्ट, तो सी वाला जो है, यानी कि जो राजपथ और जनपद, ये दोनों मिलकर के मार्क करते हैं बच्चों 90 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों कौन सा एंगल क्रिएट करते हैं? 90 डिग्री का। बस यही तो क्वेश्चन था, और इसी का हम आंसर लिख देंगे भी 90 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि भी जैसा इसमें पूछा गया ना, विच ऑफ द अबव पेयर, 3 पेयर आपको गिवन थे, पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। राइट एंगल की मीनिंग होती है इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी एंगल होगा अगर उसकी वैल्यू बच्चों 90 डिग्री के इक्वल आ गई तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? राइट एंगल। इसका नाम है ये, राइट रॉन्ग वाला नहीं, राइट एंगल इसका नाम है। तो जब हमने मैप देखा था
तो उसके अंदर जनपद और राजपथ मिलकर के बच्चों जो कट कर रहे थे वो राइट एंगल को कट कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अभी इससे पहले जो मैंने आपको ये मैप दिखाया, इस वाले मैप को, ठीक है, जिसके अंदर कि भी राष्ट्रपति भवन से लेकर के रेड फोर्ट तक जाने के लिए रूट आपको दिखा रखा है। ठीक है, और ये बोला कि बता रहा था मैं आपको कि भी 26 जनवरी को जब हमारी कंट्री में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है तो इसी रूट को फॉलो करते हुए भाई जो झांकियां निकलती है, जो परेड जाती है, वो इसका रूट चूज करती है। अब आ जाओ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि वो बोला जा रहा है व्हाइल वेटिंग फॉर परेड, जो परेड कौन सा 26 जनवरी वाला भाई रिपब्लिक डे परेड की बात की जा रही है। कांचा एक बच्चा है, उसके बारे में कांचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड वॉन्डर वेयर दिस परेड एंड, ये जो परेड है ये कहां पे खत्म हो रहा है, इसके बारे में ये लोग सोचते हैं। तो भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति भवन से ये स्टार्ट होता है, यानी कि राष्ट्रपति भवन के पास ये जो विजय चौक है बच्चों, ये देखो मैप को ध्यान से देखो, ये विजय चौक यहां से ये स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट राष्ट्रपति भवन जो है यानी राष्ट्रपति जो जी हैं उनके घर के बाहर जो चौक है विजय चौक, यहां से परेड स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद भाई ये जनपद से चलते हुए, ठीक है, सबसे पहले क्रॉस करता है ये क्या राजपथ क्रॉस करता है, जनपद से इंडिया गेट के बाद भाई ये तिलक मार्ग जाता है, तिलक मार्ग के बाद भाई ये जाता है बहादुर शाह जफर मार्ग, इसमें दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। ये वाला जो मैप है बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये है बच्चों तिलक मार्ग। ठीक है, कौन सा मार्ग, एक मिनट दोबारा लिखते हैं, यह है बच्चों तिलक मार्ग। ठीक है, यह है तिलक मार्ग। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें भाई विजय चौक तो क्लियर दिख रहा होगा, ये जो बच्चे इस रोड की मैं बात कर रहा हूं ये है बच्चों, ये है जनपद है ये। ठीक है, जनपद, सबसे पहले जनपद रोड से हम चलते हैं, जनपद के बाद हम लोग तिलक मार्ग यूज करते हैं, उसके बाद भाई बहादुर शाह जफर मार्ग। ठीक है, बहादुर शाह जफर मार्ग जाते हैं, और बहादुर शाह जफर मार्ग के बाद बच्चों फिर हम बच जाते हैं ये सुभाष मार्ग से। ठीक है, और सुभाष मार्ग के बाद हम लोग रेड फोर्ट पहुंच जाते हैं। ये जो रोड है बच्चों तिलक मार्ग के बाद सुभाष मार्ग है, तो मैं भाई यहां लिख देता हूं इसे। ठीक है, कौन सा मार्ग है ये, सुभाष चंद्र बोस है ना, उन्हीं के नाम से है सुभाष मार्ग। ठीक है बच्चों, तो ये भाई परेड का रूट है, और फिर ये स्टार्ट कहां से होता है, राष्ट्रपति भवन के पास यानी कि विजय चौक से स्टार्ट होके रेड फोर्ट यानी कि लाल किले में खत्म हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका नाम लिख देना इस रूट का। सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, विजय चौक, विजय चौक से भाई कहां गया, राष्ट्रपति भवन के घर के बाद से निकल के ये राजपथ से होते हुए इंडिया गेट क्रॉस करता है, फिर उसके बाद तिलक मार्ग क्रॉस होता है, फिर बहादुर शाह जफर के लिए शॉर्ट में बीएस लिख दिया। ठीक है, तो आप क्लियर लिख सकते हो कि भाई बहादुर शाह, बीएस का मतलब क्या है बच्चों, बहादुर शाह जफर मार्ग, उसके बाद सुभाष मार्ग, और सुभाष मार्ग के बाद बच्चों पहुंच जाता है ये परेड कहां, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला पहुंच जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है मार्क द रूट। आपने क्या करना है, मैप के ऊपर जो इस 26 जनवरी का जो परेड होता है इसके रूट को मार्क करना है। ठीक है, इसका जो भी रूट होता है उसको एक तरह से निशान लगाना है, इसे मार्क करना है आपको, जो अभी मैंने आपको समझाया। इस वाले रूट की बात की जा रही है जो मैं भी समझा रहा था कि भाई ये विजय चौक यानी कि ये विजय चौक से स्टार्ट होकर के जनपद, फिर इंडिया गेट के बाद ये तिलक मार्ग, फिर बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, और उसके बाद रेड फोर्ट, यानी कि इस रूट को आपको कलर कर देना है, मार्क कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है, चलो भाई देख लेते हैं भाई, अब जैसे बोला जा रहा है वैसे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ट्रेस द रूट ऑफ परेड इन मैप 3। मैप 3 आपको ड्रॉ कर लेना है, या ड्रॉ नहीं कर पा रहे तो पेस्ट भी कर सकते हो आप, कि भी फोटोकॉपी करा के पेस्ट भी कर सकते हो, या ड्रॉ कर लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन द मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। आपको क्या क्या मार्क करना है उसके अंदर, इंडिया गेट भी मार्क करना है और साथ के साथ जो राजपथ है इसे भी मार्क करना है। ठीक है, तो भी सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन में द रूट ऑफ द परेड इज ट्रेस्ड बिलो। क्या लिखोगे, द रूट ऑफ द परेड
ट्रेस्ड बिलो, और उसके बाद भाई जो आपका मैप है इसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद किसी भी एक कलर को यूज करके, जैसे मैंने पर्पल कलर यूज किया है, इसी तरह आप कोई भी एक कलर यूज करके इसके रूट को ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये विजय चौक, जो कि राष्ट्रपति भवन के बाहर जो है विजय चौक, यहां से स्टार्ट होकर के रेड फोर्ट जाने के लिए पहले इंडिया गेट क्रॉस करता है, और इंडिया गेट के क्रॉस करने के लिए बीच में क्या है, इंडिया गेट क्रॉस करते हुए बीच में पड़ जाता है। उसके बाद लास्ट में ये रेड फोर्ट पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रेस जो करना था रूट, इस तरह से ट्रेस कर सकते हो। साथ ही साथ जैसा कि आपसे बोला गया कि भाई आपने कौन कौन से प्लेस को मार्क करना है, इंडिया गेट को मार्क करना है और राजपथ को मार्क करना है, ठीक है। चलो भाई, तो ऐसा करता हूं मैं, इनके नाम लिख देता हूं। तो ये जो रोड है बच्चों, ये ठीक है, ये जो रोड है ये तो है जनपथ है। कौन सा पथ है ये, जनपथ, ठीक है। और इंडिया गेट ये रहा बच्चों, ये क्या आपका इंडिया गेट। एक बार आपको लिख देना है इनका नाम। चाहो तो भाई अब रेड फोर्ट भी समझाने के लिए ये रेड फोर्ट भी लिख सकते हो, ये क्या है, रेड फोर्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये करना था, मैप ड्रॉ करना था। अब मैप के अंदर जो परेड का जो रूट है ये बताना था, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब बाकी क्वेश्चन करेंगे बच्चों इसके पार्ट सेकंड में, ठीक है। तो पार्ट सेकंड जब मैं लेके आऊंगा इस चैप्टर का मैपिंग योर वे, उसके अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। और आराम से पेंसिल शार्प करके ड्रॉ करोगे मैप को, ठीक है। गंदा सा नहीं बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, पेंसिल स्केल यूज करके करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। और अब मैं कराऊंगा आपको इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बच्चों इस क्लास में इतना ही है।